नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेकर सीएम शिवराज सख्त हैं। सीएम ने अधिकारियों के साथ वर्चुअल बैठक की, जिसमें उन्होंने साफ कहा ऐसे नरपिशाच बचने नहीं चाहिए, जरूरत पड़े तो विधि एक्सपर्ट्स की राय ली जाए। सीएम के मुताबिक जानबूझकर नकली इंजेक्शन बनाए गए। हो सकता है कुछ मरीज असली इंजेक्शन लगने से बच जाते, लेकिन नकली लगने से उनकी मौत हो गई, इसलिए यह हत्या का मामला बनता है। सीएम ने नकली इंजेक्शन बनाने वालों को गुजरात से उठाकर लाने के निर्देश दिए। कहा नकली इंजेक्शन एमपी में भेजे गए, इसलिए सभी को गिरफ्तार करके लाया जाए। मैं केवल इतना चाहता हूं कि ऐसे नरपिशाच किसी भी कीमत पर बच ना पाए, छूट ना पाए, इसलिए इसकी गहराई में जाए, गहराई में जाके करें और विधि विशेषज्ञों का परामर्श भी ले लिया जाए। बिल्कुल मेरी मंशा है कि ऐसे लोग बचे ना किसी भी कीमत। जाता तो हो सकता बच जाता, तो इसमें ये तो पूरी संभावना है कि तुमने जानबूझ के नकली बनाया और नकली बना तो उसको असली नहीं लगा, तुम्हारा नकली लग गया। हो सकता वो बच जाता, तुम्हारे नकली के कारण नहीं बचा, और इसलिए ये मामला बिल्कुल गंभीर हत्या का बनता है। इसमें तो मर तो गया, तो वो ऑलरेडी अरेस्ट हो चुके हैं गुजरात पुलिस। तो आप गुजरात पुलिस से मांगो, मध्य प्रदेश में पेशी को उनका हम लेके आएंगे सर, वो तो हमारी मुझे नहीं हो। हाँ, गुजरात से उठा के लाए, क्योंकि इंजेक्शन तो यहाँ बेचे गए। सीएम ने कहा कि प्रदेश में अभी तक 50 मरीजों में ब्लैक फंगस की पुष्टि हुई है, जो चिंता का विषय है। इसमें नाक, मुंह, दांत, आंख, मस्तिष्क और बाकी अंग भी संक्रमित हो जाते हैं। ब्लैक फंगस संक्रमित होने के कारण, लक्षण और इलाज क्या है, क्या सावधानियां रखनी चाहिए, इन सब को लेकर प्रोटोकॉल के तहत मरीजों का इलाज किया जाए। सीएम के मुताबिक संक्रमण के शुरुआती दौर में ही ध्यान देने की जरूरत है। इलाज महंगा है, इसलिए प्रदेश सरकार मरीजों का भरपूर सहयोग करेगी। आर्थिक रूप से कमजोर मरीजों का निःशुल्क इलाज करने की व्यवस्था करने का प्रयास किया जाएगा। ये ब्लैक फंगस के संक्रमण की घटना सामने आ रही है और वो बहुत भयानक है। जो सुना है आपको, जो इफेक्ट होता है, बाकी जो प्रभाव होते हैं, किसी का पूरा जबड़ा ही निकाल देना पड़ा, आंख निकालनी पड़ी। ये मेरा चिंता का विषय है। इस बीमारी के कारण क्या है, लक्षण क्या है, निदान क्या है, इलाज क्या है, सावधानी क्या रखी जानी चाहिए, इलाज के प्रोटोकॉल के अनुसार उपचार सुनिश्चित किया जाए। एमपी में ब्लैक फंगस इन्फेक्शन के मामले सामने आने के बाद मध्य प्रदेश सरकार पूरी तरह से अलर्ट है। ब्लैक फंगस इन्फेक्शन को लेकर चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने आज अमेरिका और देश के बड़े डॉक्टर्स, एक्सपर्ट्स के साथ बैठक की। विश्वास सारंग ने कहा कि मध्य प्रदेश में देश का पहला म्यूकोरमाइकोसिस यूनिट की स्थापना होगी। उन्होंने कहा कि हमीदिया और जबलपुर मेडिकल कॉलेज में 10 बिस्तर का वार्ड और ऑपरेशन थिएटर भी तैयार किया जाएगा। विश्वास सारंग ने कहा कि ब्लैक फंगस की प्राथमिक स्तर पर पहचान और तुरंत इलाज की व्यवस्था पर काम होगा। अमेरिका के डॉक्टर मनोज जैन ने म्यूकोर बीमारी के कारण, फैलाव के आधार, प्राथमिक लक्षण की पहचान, इलाज और उपचार के मापदंड को लेकर प्रेजेंटेशन दिया। संक्रमण के बाद प्रदेश में अब म्यूकोरमाइकोसिस की भी समस्या बढ़ती जा रही है। म्यूकोरमाइकोसिस यानी कि ब्लैक फंगल इन्फेक्शन, इसको लेकर मध्य प्रदेश सरकार कितना तैयार है, बातचीत करेंगे। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग हमारे साथ मौजूद हैं। सर, सरकार की क्या तैयारियां हैं म्यूकोरमाइकोसिस को लेकर? देखिए, आज हमने उच्च स्तरीय बैठक की है और ये सुनिश्चित किया है कि हम इस जो म्यूकोरमाइकोसिस है उसको लेकर हम पूरा काम करें। और इसमें आज हमारे साथ अमेरिका के इन्फेक्शियस डिजीज़ के विशेषज्ञ डॉक्टर मनोज जैन भी जुड़े थे। इस पूरी बीमारी को लेकर हमने ये निर्णय लिया है कि भोपाल और जबलपुर मेडिकल कॉलेज में हम 10-10 बिस्तर की एक अलग यूनिट इसके लिए स्थापित करेंगे, जिसमें हमारे विभिन्न विभाग के विभागाध्यक्ष रहेंगे। ये क्योंकि इस बीमारी में बहुत बार ऑपरेशन की ज़रूरत होती है, तो कोविड पेशेंट जिनको ये बीमारी हो गई है या जो नॉन कोविड है, उनके लिए अलग अलग ओटी की भी हम व्यवस्था करें। ये कब से शुरू हो जाएगा? कल से शुरू हो जाएगा। पोस्ट कोविड केयर सेंटर बनाने का ऐलान किया गया, क्या इसमें भी ब्लैक फंगस मरीजों का इलाज किया जाएगा? नहीं, अभी हाल उस पर हम विचार कर रहे हैं। आज उस पर दिन शाम तक पूरी तरह। प्रदेश में जैसे रेमडेसिविर की कालाबाजारी बढ़ रही है, ऐसे में जो ब्लैक फंगस में इंजेक्शन यूज किए जाते हैं, लगभग 5000 का एक इंजेक्शन है, अब इसकी कमी देखी जा रही है। क्या इस कालाबाजारी को रोकने के लिए कोई प्रयास किए जा रहे हैं? देखिए, काला बाजारी को लेकर तो हम पहले से ही प्रयास कर रहे हैं और इस बात को लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहले ही निर्देश दिए हैं, जो रेमडेसिविर की कालाबाजारी करेगा उस पर रासुका लगेगी।
तो किसी भी तरह की कालाबाजी मध्य प्रदेश में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो भोपाल और जबलपुर मेडिकल कॉलेज में ब्लैक फंगस इन्फेक्शन को लेकर यूनिट जल्द ही शुरू हो जाएगी। कैमरामैन कैलाश मालवीय के साथ आकाश द्विवेदी, जी मीडिया, भोपाल। कोरोना महामारी के बीच देश भर में ब्लैक फंगस नाम की बीमारी के मामले तेजी से सामने आ रहे हैं। मध्य प्रदेश में भी भोपाल, इंदौर के साथ ही जबलपुर में भी इस बीमारी की दस्तक ने स्वास्थ्य विभाग की नींद उड़ा दी है। इस बीच जबलपुर के एक डॉक्टर ने इस बीमारी को रोकने का कारगर उपाय बताया है। जबलपुर के डॉक्टर अमरेंद्र पांडे ने इस बीमारी से बचने के लिए मिथिलीन ब्लू दी जाने की पैरवी की है। डॉक्टर के मुताबिक मिथिलीन ब्लू दवाई एंटी फंगल का काम करती है और आसानी से उपलब्ध भी हो जाती है। इसका कोई पेटेंट न होने के चलते यह बेहद सस्ती भी है। सरकार क्या कर सकती है इसके लिए? जो दवाइयां हैं, अभी आप रेमडेसिविर का पूरा नाटक और खेल देख ही रहे हैं। यही नाटक और खेल चालू होगा इस बीमारी की दवाइयों को लेके, जो अभी बहुत सस्ते इंजेक्शन है। और ये एंटी फंगल्स को भी आप अपने ताबे में नहीं लेना चाहें तो कम से कम अपने नॉलेज में लीजिए कि किसके पास कितनी है और किस रेट पे कौन कहां दे रहा है। नहीं तो अगला जो कालाबाजारी है रेमडेसिविर के बाद इन एंटी फंगल्स की होने वाली है। बड़ी खबर आ रही है। नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन मामले में याचिका दायर की गई है। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर सीबीआई जांच की मांग की गई है। मध्य प्रदेश सहित कई राज्यों में नकली इंजेक्शन की सप्लाई की गई। याचिकाकर्ता ने याचिका में यह बात रखी है और बड़े रैकेट की जांच में पुलिस ढिलाई बरत रही है। सरबजीत सिंह मोखा के अस्पताल में भर्ती मरीज की पत्नी ने यह याचिका दायर की है। देश के अलग अलग राज्यों से नकली रेमडेसिविर के कई मामले सामने आ चुके हैं। पुलिस आरोपियों की धरपकड़ भी कर रही है और कार्रवाई का सिलसिला भी जारी है। और इसी बीच याचिका दायर की गई है। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर सीबीआई जांच की मांग की गई है। याचिका में कहा गया है कि मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों में नकली इंजेक्शन की सप्लाई की गई। बड़े रैकेट की जांच में पुलिस ढिलाई बरत रही है। सरबजीत सिंह मोखा के अस्पताल में भर्ती मरीज की पत्नी ने यह याचिका दायर की है। जी मीडिया संवाददाता करण जुड़ गए हमारे साथ इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए। करण, नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन मामले में गिरफ्तारियां भी हो रही है, कार्रवाई भी हो रही है और अब याचिका दायर कर सीबीआई जांच की मांग की जा रही है। देखिए, बिल्कुल दिव्यांश, जिस तरीके से ये पूरा नेक्सस सामने आया है, इस नेक्सस ने कई सवाल खड़े किए हैं, लेकिन इन सवालों के साथ में कार्रवाई देखने को मिल रही है। लेकिन अब ये कार्रवाई जो है वो खुद कटघरे में खड़ी हो गई है, क्योंकि जिस तरीके से जबलपुर के सिटी अस्पताल के संचालक सरबजीत सिंह मोखा को गिरफ्तार किया गया, एफआईआर दर्ज की गई और इसमें बाकायदा जिला प्रशासन ने एनएसए की कार्रवाई कर उस शख्स को, आरोपी को जेल भेजा है। बहरहाल इस मामले में ये सवाल बेहद लाजमी बन गया कि आखिर इतना बड़ा जो पूरा नेक्सस है, इतना बड़ा पूरा रैकेट सामने आया है, उस रैकेट में पुलिस ने आखिर आरोपी सरबजीत सिंह मोखा की रिमांड न्यायालय से क्यों नहीं मांगी? क्योंकि यदि पुलिस रिमांड मांगती, ऐसी स्थिति में कई अहम खुलासे हो सकते थे और यही कारण है। इन्हीं बात को ग्राउंड में रखते हुए सिटी अस्पताल में भर्ती रहे व्यक्ति की जो धर्मपत्नी है, उनके द्वारा ये सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है और उस याचिका के जरिए ये मांग की गई है कि पूरे मामले की जांच जो है वो सीबीआई के माध्यम से कराया जाना चाहिए, ताकि इस मामले से जुड़े हुए जो अन्य चेहरे हैं, इस मामले से जुड़ी हुई जांच जो है उसमें तेजी लाई जा सके। साथ ही जो लोग जो हैं इसमें जो उसके दायरे में आते हैं उन पर कड़ी कार्रवाई संभव हो सके। आपको यह भी बता दूं कि इससे पहले राज्यसभा सांसद दिव्य तनखा ने भी इस मांग को उठाया था और शिवराज सरकार को इस बात के लिए मांग करी थी कि इस मामले की जांच सीबीआई से कराई जाए, क्योंकि ये मामला जो है वो अंतर्राज्यीय हो चुका है। अलग अलग राज्यों में इस तरीके के नकली इंजेक्शन खपाए गए हैं, तो यही वजह है कि सीबीआई जांच की मांग उठी है। बहरहाल अभी ये याचिका जो है वो सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है और ऐसी संभावना जताई जा रही है कि 1-2 दिन के अंदर इस मामले की याचिका को स्वीकार करते हुए इसमें याचिका पर सुनवाई शुरू हो सकती है। और ये माना जा सकता है साफ तौर पर कि ये इतना गंभीर मसला है, क्योंकि लोगों के जीवन से जुड़ा हुआ एक बड़ा मसला है और कुठारा घाट की स्थिति की गई है, लोगों की जान से खिलवाड़ करने का प्रयास किया गया है। ऐसी स्थिति में न्यायालय में जब ये याचिका की सुनवाई होगी तो कई अहम फैसले भी सामने निकल। ठीक है करण, जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। नकली रेमडेसिविर मामले में अब जांच का दायरा और बढ़ सकता है। गुजरात पुलिस आरोपी सपन जैन को लेकर जबलपुर पहुंची। जबलपुर पुलिस और गुजरात पुलिस दोनों मिलकर पूछताछ कर रही है। ऐसे में माना जा रहा है कि सपन जैन के माध्यम से कई और बड़े खुलासे हो सकते हैं। साथ ही कुछ जगहों पर पुलिस दबिश भी दे सकती है। जबलपुर एसपी के मुताबिक
इस रैकेट का पर्दाफाश करने में गुजरात पुलिस को पूरा सहयोग दिया जाएगा। जबलपुर पुलिस भी गुजरात जाएगी। पुलिस आरोपी सरबजीत सिंह मोखा और देवेश चौरसिया से पूछताछ करेगी। कितने इंजेक्शन अस्पतालों में खपाए गए, कितने हॉस्पिटल इस रैकेट में शामिल हैं, क्या मध्य प्रदेश के अन्य शहरों में भी इन जहरीले इंजेक्शन को पहुंचाया गया? ऐसे तमाम सवालों के जवाब जल्द मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। विरुद्ध एनएसए की कार्रवाई की गई है और एनएसए में वो अभी जेल निरुद्ध हो गए हैं। जहां तक गुजरात की पुलिस टीम की बात है तो जैसा वो इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे, जैसे पहले भी शेयर करते आए हैं, और जो उनको सहयोग जहां लगेगा वो हमारी पुलिस टीम उनको देगी और आगे विधिवत कार्रवाई करेगी। जबलपुर में नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन रैकेट का खुलासा होने के बाद आरोपियों पर लगातार कार्रवाई जारी है। नकली इंजेक्शन मामले में मुख्य आरोपी सिटी अस्पताल के संचालक सरबजीत सिंह मोखा को गिरफ्तार कर पुलिस ने कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है। सरबजीत सिंह मोखा पर एनएसए लगाया गया है। आरोप है सरबजीत सिंह मोखा ने अपने अस्पताल में 500 नकली इंजेक्शन मरीजों को लगवाए हैं। जांच अधिकारियों के मुताबिक नकली रेमडेसिविर का रैकेट बहुत बड़ा हो सकता है। नकली रेमडेसिविर की मात्रा सिर्फ 500 थी या उससे ज्यादा, इस पर अभी संशय बरकरार है। रतलाम में एक युवक की पिटाई का वीडियो वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि युवक मानसिक तनाव में था। सड़क पर पुलिस ने उसे घूमने पर टोका। पुलिस के साथ उसका विवाद हो गया। परेशान युवक उग्र होकर पुलिस से अपनी पारिवारिक परेशानी बता रहा था, लेकिन बाद में पुलिस उसकी पिटाई करने लगी, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। मनक चौक थाना प्रभारी ने बताया कि युवक मानसिक तौर पर परेशान था। घर में कुछ लोग बीमार थे, किसी परिजन की मौत भी हो गई थी। पुलिस उसे इसके बाद थाने लेकर आई, लेकिन बाद में उसे छोड़ दिया गया। ये लॉकडाउन ढीला पड़ जाएगा तेरे को। आप जूलिए तेरा उसके बाद नहीं माना है। कब जोड़े? कागज ला, ये ला, वो ला, घंटा ला, कागज। देख, मैं समझाता हूँ सब। क्या समझ लिया? कर लो पर तू। घाट बाजार में पुलिस के साथ चेकिंग की जा रही थी। सब इंस्पेक्टर नागुलाल बस्तर वहाँ चेकिंग कर रहे थे फोर्स के साथ में। तब अनावश्यक घूमते हुए बिना मास्क के एक व्यक्ति को रोका था वो बाइक पे, तो वो उस वक्त बाइक छोड़ के चला गया। बाद में आके उन्होंने फिर पुलिस के साथ विवाद किया था। इस बात को लेकर फिर थाने पे उन्होंने दोनों पक्षों ने माफी मांग ली, तो फिर कोई मामला कार्रवाई नहीं की गई और दोनों पक्षों से समझौता होकर रवाना कर दिया गया उनको। रतलाम में युवक के साथ मारपीट का वीडियो वायरल होने के बाद मामले ने तूल पकड़ लिया है। मारपीट की घटना को लेकर बीजेपी विधायक चेतन कश्यप ने निंदा करते हुए दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की मांग की है और कहा है उन्होंने इस बारे में कोरोना प्रभारी मंत्री जगदीश देवड़ा से चर्चा की है। साथ ही एसपी और कलेक्टर से भी मामले को लेकर बात की। बीजेपी विधायक ने कहा कि पुलिस को लॉकडाउन के वक्त सख्ती बरतने का पूरा अधिकार है, लेकिन मानवीय संवेदनाएं भी जरूरी हैं। कार्रवाई केवल उन लोगों पर हो जो बेवजह बाहर घूम रहे हैं। काम से बाहर निकलने वालों से पहले पूछताछ करनी चाहिए। कोरोना की महामारी में सख्ती करना आवश्यक है, परंतु मानवीय संवेदनाओं को समझना भी आवश्यक है। जो भी राहगीर हो उसे बराबर पूछना चाहिए। अगर वो दवाई लेने जा रहा है, कोई आवश्यक कार्य से जा रहा है, किसी बीमारी के कारण से जा रहा है, तो वहाँ संवेदना रखना चाहिए। और इस तरीके से उनके पाँव पर जो लाठी मारी गई है यह बिल्कुल निंदनीय कृत्य है और मैंने आगाह किया है कि आप तत्काल उन दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई करें, वो आगे से ऐसी कोई पुनरावृत्ति नहीं हो।